हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। वृत्त सर्कल। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और यहाँ पे हमें वृत्त का व्यास का जो फॉर्मूला दे रखा है वो 2r होता है, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग। पाई का मान क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। और जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। फ्रेंड्स, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी या कुल लंबाई। वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी या कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें जो वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर वर्ग। क्या होता है? पाई आर वर्ग। पाई का मान भी मैंने अभी आपको बताया था, कितना होता है? 22/7 इंटू आर का वर्ग, मतलब त्रिज्या का वर्ग। तो हमें 14 का वर्ग कर देना है। 14 का वर्ग ना करते हुए हम इसको 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। हम 7 से 14 को कट कर देंगे। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 7 दूनी 14। अब हमें 22 इंटू 2 इंटू 14 कर लेना है। इन तीनों को आपस में गुना कर लेना है। तो हम 22 इंटू 14 दूनी 28। अब हम 22 और 28 का जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 616। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 616 सेंटीमीटर वर्ग, या 616 वर्ग सेंटीमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आया हमारा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था। परिधि बराबर 2πr। अब हम क्या करेंगे? 2 इंटू पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, इंटू आर हमें कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या होगा? 7 से 7 कट जाएगा। 22 दूनी कितना होता है? 44। तो 44 सेंटीमीटर क्या आएगा हमारा? वृत्त की परिधि आएगा। क्या आएगा? वृत्त की परिधि। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, रेडियस। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पाई आर वर्ग, बराबर में हमें कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 22/7। आर वर्ग बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम इस 7 को ऊपर ले जाएंगे और ये 22 इसके अपॉन में आएगा। तो आर वर्ग बराबर होएगा 154 इंटू 7/22। 22 सतह कितना होता है? 154। और ये होता है 7 7 49। क्या होता है? 7 7 49। यहाँ से वर्ग हटेगा तो इसके रूट स्क्वायर लग जाएगा। किसके ऊपर? 49 के ऊपर। अब जो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। कितना होता है? 7।
तो रेडियस जो त्रिज्या निकल के आई हमारी वो कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई, 7 सेंटीमीटर। अब आप ये बोलोगे सर ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर में कैसे आ गया, क्योंकि ये 49 के साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर भी अंदर जाएगा रूट के अंदर। अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं निकलेगा, केवल सेंटीमीटर निकलेगा, तो इसलिए हम सेंटीमीटर में त्रिज्या को लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई वृत्त का व्यास बताइए, तो हमें क्या करना है, वृत्त का व्यास निकालने के लिए बस सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, 2 गुना। वृत्त के व्यास का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, व्यास बराबर 2r। कितना है, 2r। 2 इंटू आर कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या का 2 गुना करना है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब हम अर्धवृत्त सेमी सर्कल पढ़ेंगे। अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का जो आधा भाग होता है उसी को हम अर्धवृत्त कहते हैं, जिसको व्यास के अनुदिश काटा गया हो। और जो व्यास होता है वो अर्धवृत्त का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पाई आर वर्ग, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है फ्रेंड्स। और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। इसको हम इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, इन दोनों में जैसे r कॉमन है तो r हम बाहर लिख लेंगे और इसको पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो परिमाप होता है ना, ये इसके चारों ओर की जो लंबाई होती है वो इसका परिमाप होता है। हम इस वीडियो में वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम आइए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमें पता है जो त्रिज्या होती है उसका दुगना क्या होता है, उसका व्यास होता है। तो व्यास का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 2r। 2r कितना दे रखा है हमें, 14 सेंटीमीटर। हम 2 से 14 को कट कर देंगे, r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए, क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर वर्ग। 1/2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको 7 इंटू 7 लिख लेंगे क्योंकि आर का वर्ग है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 7। का क्षेत्रफल कितना होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या में कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 है और ये भी 7 है, ये पूरा उसका व्यास हो जाएगा जो होगा 14। कितना होगा व्यास, 14। अब हमें इसमें अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हम पढ़ के आए हैं फ्रेंड्स। परिमाप बराबर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान सॉरी पहले हमें ये देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। आर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2। आर हमें कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हम आर लिख लेंगे 7। फ्रेंड्स पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। अब हम 7 का गुना अंदर करते हैं, तो पहले हम 7 का गुना 22/7 में करेंगे, तो 7 इंटू 22/7 प्लस ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। देखो फ्रेंड्स यहाँ 7 से 7 कट रहा है तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 22। 22 प्लस 14 कितना होगा, 22 प्लस 14 होता है 36। तो परिमाप
क्या आएगा? आयाम 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का जो परिमाप आया है वो आया 36 सेंटीमीटर।